राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार उद्धव जी से विदुर जी सुनते हैं कि भगवान की लीला कथाएं एवं चरित्र क्या है। भगवान जब बाल लीला करके गोकुल से मथुरा को गए तो वहाँ पर किस प्रकार उन्होंने कंस का वध किया, तत्पश्चात शिशुपाल आदि महान योद्धाओं की उपस्थिति में रुक्मणी को वहाँ से हरण करके ले आए और गांधर्व विवाह किया। तत्पश्चात सत्यभामा, सत्या आदि सभी पटरानियों के साथ पाणी ग्रहण किया एवं भौमासुर से छुड़ाकर लाई गई 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने प्रत्येक के साथ अलग अलग रूप में एक ही समय में पाणी ग्रहण किया और उन प्रत्येक के गर्भ से उन्होंने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और अपनी माया का विस्तार किया। इसके बाद भगवान ने कई महान युद्ध खेले। काल यवन, जरासंध और साल्वादिनी आदि योद्धाओं ने मथुरा एवं द्वारकापुरी को घेर लिया था। तब उन्होंने अपनी स्वयं की शक्ति देकर निज जनों को शक्तिवर बना के उन सभी को स्वयं मारा अथवा किसी दूसरों के हाथ उनको मरवाया था। ऐसे कई पापी जनों को सद्गति भगवान ने प्रदान की थी। ऐसे कई चरित्र जो उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे थे। इसके पश्चात इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने जो संकल्प किया था उसका अब समय आ चुका है। वे जानकर वे युधिष्ठिर को अपना पैतृक राज्य देकर वहाँ से द्वारका को चले आए। तत्पश्चात ब्राह्मण के शाप के कारण यदुवंशी और भोजवंशियों को जब इस पृथ्वी में संहार के लिए निमित्त बनाया गया, तब एक दिन द्वारकापुरी से खेलते खेलते भोजवंशी और यदुवंशी थोड़े दूर निकल गए थे और कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने चिढ़ा दिया। ब्राह्मणों ने उनको शाप दिया। इस शाप के प्रभाव के कारण वे जब प्रभाग क्षेत्र में आए तब सभी भोजवंशी और यदुवंशियों ने पितर, देवता एवं ऋषियों का तर्पण किया। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर आचमन किया और इसके अलावा गौएं, सुवर्ण कई सामग्री का दान किया एवं वहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना इस विषय में है। हमने इसके पूर्व में जो सुना कि उद्धव जी के मुख से विदुर जी भगवान के जन्म, उनके चरित्र एवं लीलाओं के विषय में सुनते आ रहे थे। जब ये सब वृत्तांत हुआ और जो यादव कुल के जो यदुवंशी थे और जो भोजवंशी थे उन सबको शाप मिला था और उन्होंने सब उपस्थित ब्राह्मणों को जब प्रणाम किया, तब इसके आगे उद्धव जी कहते हैं कि फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा का पान किया। मदिरा का पान तो ऐसा ही होता है कि जो एक बार उसका पान कर ले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इस संसार में देखते हैं कि कई परिवार, कई लोग, कई समुदाय इस मदिरा पान के कुसंग के कारण नाशवंत हो चुके हैं। कई परिवार उजड़ गए हैं। कई व्यक्तियों ने अपनी जो शक्तियाँ थी उसको मूर्तपाय बना दिया था। ऐसे कई उदाहरण इस जगत में मिलेंगे कि इस मदिरा पान के कारण कई कई समाज भी इस पृथ्वी से नाशप्राय होने जा रहे हैं। ऐसी मदिरा का पान उन यदुवंशी और भोजवंशियों ने किया। उस वारुणी मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग प्रगटने लगती है, उसी प्रकार
सूर्यास्त होते होते ही वे अंदर अंदर आपस में इतने लड़ झगड़ पड़े कि उनमें मारकाट भी होने लगी। दूर जी, भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को निहार रहे थे। यह देखकर सरस्वती नदी के जल का आचमन करके वे एक वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझे एक दिन बुलाया और कह दिया कि तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी मैं स्वामी के चरणों का वियोग सहन न करने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। और वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्धमय सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैं उनको पहचान गया और दूर से ही मैं समझ गया कि ये मेरे प्रभु ही बैठे हैं। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखकर बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे अत्यंत आनंद से मुस्कुराते हुए बैठे थे और प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। अब यहाँ पर श्री भगवान स्वयं कहते हैं। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा से एवं इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोगों को छोड़कर अपने परम धाम को जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पा लिया है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। पूर्व कल्प में उसका जब आरंभ हो रहा था, तब मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो गया। मेरी वाणी गदगद हो गई और मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष, इन चारों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। हे प्रभु, आप निस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। हे स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि आप मेरे समझने योग्य मुझे समझे तो मुझे भी वह सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार के दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। हे विदुर,
जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश किया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उनके चरण कमलों की वंदना करके और उनकी परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो जब मैंने भगवान के दर्शन किए तो उनके दर्शन को पाकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो गया था, किंतु अब उनके विरह से मैं अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दो ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब उद्धव जी के मुख से परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो उनको बहुत ही बड़ा शोक हुआ। उन्होंने उस शोक को अपने परम ज्ञान से शांत कर दिया और जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे तब विदुर जी ने उनको श्रद्धापूर्वक पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी थोड़ा ठहरिए, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो ज्ञान आपको दिया है एवं कहा है वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरण किया करते हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, उस तत्वज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस मर्तलोक को छोड़ते समय भगवान जब अपने परम धाम को जा रहे थे तब उन्होंने मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। इसलिए आप मुनिवर मैत्रेय जी से मिलिए और उनकी सेवा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने के कारण और उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहाँ से चल दिए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को एक प्रश्न होता है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, वृष्णिकुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, तो फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? इस प्रश्न पूछने पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती और उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है और विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं पर ही रहे। ऐसी भगवान ने ही उनको आज्ञा दी थी। और आप सबको पता ही होगा कि आज हम उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ के दर्शन को जाते हैं, वह बद्रीनाथ की विशेषता ये है कि वही बद्रीनाथ के आश्रम में, वही बद्रीनाथ धाम में आज भी श्री नर और नारायण तपस्या में लीन है। हम वहाँ पे उस जगह की बात करें, वहाँ पर जो अभी मंदिर निर्माण किया गया है, उस मंदिर के अंदर भगवान का श्री विग्रह है। उनके पास में हम अपने सामने से देखेंगे तो भगवान के बाईं ओर माता लक्ष्मी जी खड़ी है और माता लक्ष्मी जी के पास भगवान श्री गणेश जी विराजमान है। हम अपने सामने देखेंगे तो भगवान की दाहिनी ओर श्री उद्धव जी विराजमान है और उनके पास श्री कुबेर जी विराजमान है। इसीलिए
बद्रिकाश्रम को हम श्री बद्रीश पंचायत के नाम से जानते हैं और वही श्री बद्रीश पंचायत के दर्शन की महिमा कुछ और ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। श्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान कर दिया था। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला और दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी याद किया था या भगवान ने मेरा भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विभल होकर अनन्य भाव से रोने लगे और अपने हृदय में भगवान का प्रेम भाव इतना उनको उभर आया था कि उनको ऐसा लगा कि भगवान जो कि परम मूर्ति है, परम वेदमयी मूर्ति है, वे स्वयं प्रकाशित परमात्मा है। उन्होंने परम धाम जाते समय मुझे भी याद किया था। ऐसा स्मरण करते करते बहुत बार वे रोने लगे। और क्यों न हो, हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनके दर्शन के लिए विवल रहते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उनकी आराधना में मशगूल हो जाते हैं, किंतु क्या सभी को उनका दर्शन हो पाता है? दर्शन भी चाहे हो जाए किंतु भगवान स्वयं ही उनको याद करे, उसका स्मरण करे, उनका उल्लेख करे कि जाओ तुम उनको जाकर समाचार सुनाओ और उनको आत्मज्ञान का प्रसाद दो। ऐसी अभिलाषा तो कई जनों की होती है, लेकिन कई ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो भक्तिभाव से अपने आप को भगवान के स्वरूप में अपने आप को लीन कर देते हैं और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उन पर भगवान की ऐसी कृपा बनती है। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में ही गंगा तट पर गंगा जी के किनारे आ पहुँचे, जहाँ मुनिवर मैत्रेय जी रहते थे, क्योंकि उनको तो भगवान की आज्ञा का पालन करना था और उनसे स्वयं प्रकाशित भगवान ने जो ज्ञान दिया था वह ज्ञान ग्रहण करना था। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में मैत्रेय मुनि उनको सृष्टि क्रम वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अवतार धारण किए थे। भगवान नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म एवं गुण के एवं नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है, ऐसे विषय के बारे में हम सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे।